लोहरदगा को अगर देखें तो यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो कैसा रहा और वो क्या इशारा करता है? जी आसिया, लोहरदगा में आज चुनाव में और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 62.6% यहाँ पे मतदान हुए शाम 5 बजे तक। वैसे लोहरदगा अगर हम सिर्फ शहर की बात करें तो लोहरदगा शहर में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बन पाया उतना ज़्यादा। लोहरदगा में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखी। फिर भी बढ़त ऐसे बात करें लोगों से जितनी हमें मिली है राय उससे पता चला है कि बीजेपी शायद लीड कर सकती है। और गुमला क्षेत्र में बात करें, गुमला शहर में या फिर उसके ग्रामीण इलाकों में, तो गुमला शहर में भी बीजेपी को वोट मिले हैं अच्छे। अवंतिका, चमरालिंडा एक थर्ड फैक्टर बनकर यहाँ उभरे थे और उनका भी जनाधार विशुनपुर और गुमला इलाके में बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखा आपको या सिर्फ समीर उरांव और सुखदेव भगत के बीच में मुकाबला दिखा? नहीं, ये गुमला क्षेत्र की अगर बात करें तो गुमला में चमरालिंडा का प्रभाव दिख रहा है। विशुनपुर एरिया तो उनका है ही, वो वहाँ से विधायक हैं, इसलिए वहाँ की वोट उनको जाती दिख रही है। और गुमला के कुछ इलाके जैसे घाघरा, तो इस एरिया से चमरालिंडा को वोट मिल रहे हैं। लेकिन शहर में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शहर में लोग बीजेपी को लेकर के ज़्यादा जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मांडर में चमरालिंडा को भी लीड मिलती दिख रही है थोड़ी बहुत, मतलब मांडर क्षेत्र में चमरालिंडा को वोट मिले हैं ऐसा लोगों को। अवंतिका, फिर कांग्रेस कहाँ गई इन दोनों के बीच में? जी हाँ, सुखदेव भगत के लिए थोड़ा कंपटीशन टफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चमरालिंडा के आ जाने से कंपटीशन काफ़ी टफ दिख रहा है। सुखदेव भगत के लिए इस बार आगे निकलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि अब सिसई वगैरह के जो इलाके थे वहाँ से क्या अपडेट आ रही है अवंतिका? सिसई के जो इलाके हैं और भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, खासकर लोहरदगा लोकसभा के, देखिए सिसई जो है आसिया, वो कांग्रेस का गढ़ है और वहाँ पर कांग्रेस हमेशा जो है वो बेहतर करती है। तो मुझे लगता है कि सिसई में सुखदेव भगत के को जो है अच्छा वोट मिला है और वो वहाँ से लीड कर सकते हैं। सिसई विधानसभा जो है वो एक मजबूत जो है वो पार्लियामेंट्री चुनाव में भी ये देखा गया है कि हमेशा जो है वो कांग्रेस के लिए मददगार रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है मांडर में भी कांग्रेस ने कुछ बेहतर किया होगा। हालांकि अगर 2019 के लोकसभा की हम बात करें तब बीजेपी को वहाँ एक छोटी लीड मिली थी, बहुत छोटी लीड थी। लेकिन मांडर में इस बार सुखदेव भगत को वोट मिला है और जो कुछ युवा हैं उन्होंने चमरालिंडा को भी वोट किया है। अब देखना यह है कि देखिए जो मुस्लिम वोटर्स हैं लोहरदगा में, वो दिखता है खास करके लोहरदगा जिसकी चर्चा अवंतिका कर रही थी, वहाँ पूरी तरह से कांग्रेस को गया है और वहाँ पर एक मुश्त वोट जो है वो उन्हें पड़ा है। लेकिन इसका एक काउंटर पोलराइजेशन भी जो है वो देखने को मिला है और जो हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। तो पिछली बार अगर 2019 में आप जाइए तो बीजेपी आकलन क्या कर रहे हैं? क्या 3 कोने में ये दिख रहा है, 3 फैक्टर है यहाँ पर, या फिर जो फैक्टर जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ 2 खेमों में यहाँ पर मतदाता बटे हुए दिख रहे हैं? देखिए पोलराइजेशन होता है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। अगर लोहरदगा में आप मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में देखिएगा तो फिर वो बिशनपुर में आके बदल जाएगा। सिसई में फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आपको दिखेगा, लेकिन फिर गुमला में आके वहाँ पर एक ट्रायंगुलर फाइट बनते हुए दिखेगा और यही हाल मांडर में भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लोहरदगा का इतिहास ही रहा है कि वहाँ पर जो है आप आखिरी मोमेंट तक इंतज़ार कीजिए और उसके बाद ही पता चलता है। बिल्कुल। और लोहरदगा में एक बात जो मुझे लग रहा है कि देखिए वहाँ मुकाबले में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस थे, सुखदेव भगत समीर उरांव के बीच मुकाबला था, लेकिन चमरा जिस मजबूती से आए हैं बीजेपी को इसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब लड़ाई इस बात की है कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहता है। कई लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि चमरालिंडा वहाँ सुखदेव भगत को मात भी दे सकते हैं। बहरहाल ये अब चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय तो जरूर दिखा है। बिल्कुल। और बीजेपी ने कोशिश की, जो एंटी इनकम्बेंसी थी सुदर्शन भगत को लेकर, 2 टर्म से वो सांसद रहे, तो ये कोशिश हुई कि वहाँ पर उम्मीदवार चेंज किया जाए और चमरालिंडा वहाँ से जब चुनावी मैदान में कूदे तो ये सोने पे सुहागा हो गया। क्या बनता है? चमरालिंडा के आ जाने से तो वोट बैंक में असर पड़ेगा, लेकिन हाँ लोहरदगा के जनता की एक बात माननी पड़ेगी कि शाम 5 बजे तक जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिंदू मतदाताओं की लेकिन चमरालिंडा की उन पर भी पकड़ है, उस मतदाता वर्ग में भी पकड़ है, तो ये वोट भी तो बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। और चमरालिंडा ने मेहनत की है, मतलब उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की आसिया उन्होंने कोशिश बहुत की है। अब हालांकि वोटर किधर गए हैं और ये
क्या होता है इसका परिणाम, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर शहर की बात की जाए, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसकी बात किया जाए, तो वहाँ पे हिंदू वोटर्स थोड़े कम एक्टिव दिखे हैं मुस्लिम वोटर्स की अपेक्षा। हिंदू वोटर्स ने 2-3 बजे तक अपना सब कुछ मतदान वोट कास्ट कर लिया। हाँ। चलिए, तो ये यहाँ लोहरदगा की सीट पर काफी दिलचस्प जंग है, लेकिन 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।